1946 में पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में कांग्रेस नेता अनुग्रह सिंह नारायण ने अपना पदभार संभाला था, जो अपने निधन तक यानी कि 1957 तक इस पद पर रहे थे। वह उस वक्त बिहार के तेजी से उभरने वाले कद्दावर नेताओं में से एक थे। उन्हें आधुनिक बिहार और इसकी राजनीति का राजमिस्त्री भी कहा जाता है। उसके बाद 1967 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के नेता राम प्रकाश गुप्ता, इसके बाद कमलापति त्रिपाठी 1989 में और राम नरेश यादव ने डिप्टी सीएम बने थे। इन राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी डिप्टी सीएम का पदभार नेताओं ने संभाला, तो वहीं पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा। आखिर डिप्टी सीएम कैसे बनाए गए और बीजेपी ने इस मॉडल की शुरुआत कैसे की, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वहीं अब भाजपा भी अपना बाकी राज्यों में भी इसी मॉडल को अपना करके सत्ता में हाजिर होती रही है। 24 साल का शासन समाप्त करने के साथ ही अब पूर्वी राज्य ओडिशा में भाजपा का प्रवेश हो चुका है। भाजपा के सीएम मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर पार्वती परिदा और केवी सिंह देव ने शपथ ली है। इस तरह ओडिशा में भी अब अन्य राज्यों में शुमार हो गया है, जहां पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। दरअसल भाजपा की यह रणनीति रही है, जिसके तहत वह ज्यादातर राज्यों में 2 उप मुख्यमंत्री बना रही है, जिसका सिलसिला पार्टी ने 2017 में उत्तर प्रदेश से शुरू किया था। तब भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया था। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी उनके उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ओडिशा ऐसा 5वां राज्य बना है जहां भाजपा ने डिप्टी सीएम बनाए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार भी इसी पैटर्न से चल रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी इसके जरिए जातिगत समीकरणों को साध पाती है। जैसे यूपी की ही बात करें तो योगी आदित्यनाथ राजपूत समाज के हैं, तो वहीं ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी पद के तौर पर यानी कि ओबीसी समाज के तौर पर पद मिला है। ऐसा ही मॉडल एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रहा है। सभी राज्यों में डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री अलग अलग समुदायों के रहे हैं, लेकिन इस मामले में गुजरात एक अपवाद है। यहां भाजपा ने डिप्टी सीएम वाला मॉडल लागू नहीं किया। यूपी में तो जब 2022 के चुनाव के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हटाए गए, तो उनके स्थान पर भी उसी समाज से ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। इस तरह सामाजिक समीकरण डिप्टी सीएम के तौर पर साधे जाते रहे। वहीं महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाने की वजह जातिगत समीकरण नहीं, बल्कि तीनों दलों को प्रतिनिधित्व देना है। हालांकि एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि मोदी और अमित शाह के दौर में कई राज्यों के मुख्य उप मुख्यमंत्रियों को सूबे से हटा करके राष्ट्रीय राजनीति में भेजा गया। त्रिपुरा के विप्लव देव, झारखंड के रघुवर दास, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके उदाहरण हैं। रघुवर दास अब राज्यपाल हैं, तो वहीं बाकी नेता सांसद हैं। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तो पार्टी ने मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन उनके स्थान पर मोहन यादव को सीएम बनाया गया। अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बन गए हैं। अब आगे और कौन से नए राजनीतिक रंग भाजपा लेकर के आती है, और राजनीतिक एक्सपर्ट भी इस घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।